अब जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची तो जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे देश में फैल गई। और जो लोग सीमा हैदर के अगेंस्ट हैं, उनकी सबसे मजबूत दलील ये है कि चूंकि सीमा हैदर का एक भाई पाकिस्तानी सेना का जवान है, बहुत मुमकिन है कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी एजेंट हो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल ब्लू ट्रेंड में आपका स्वागत है। सीमा हैदर नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जब से ये भारत आई हैं हर जगह इन्हीं के चर्चे हैं। अब चाहे वो चाय की दुकान हो या फिर कोई चौराहा, हर जगह सिर्फ इन्हीं की बात हो रही है। कोई इन्हें भाभी कह रहा है तो कोई जासूस। अब हकीकत में ये क्या है, ये तो आपको वीडियो में आगे चलकर ही पता चलेगा। पहले एक बार इस पूरे मामले को हम विस्तार में जान लेते हैं कि असल में मामला क्या है। सीमा हैदर कौन है, सीमा और सचिन की लव स्टोरी कब और कैसे शुरू हुई, और वो पाकिस्तान से इंडिया कैसे आई, वगैरह वगैरह। और इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सीमा हैदर को इंडियन सिटीजनशिप मिलने के चांसेस क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीमा हैदर कौन है। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सीमा हैदर का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है, जिनकी पहली शादी 16 फरवरी 2014 के अंदर गुलाम हैदर नामी एक शख्स से हुई थी। पहली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सचिन मीना से नेपाल के अंदर अपनी दूसरी शादी भी कर चुकी हैं, और उनके पहले हस्बैंड से इनके 4 बच्चे भी हैं, जो कि सचिन मीना को दहेज में मिले हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी कब और कैसे शुरू हुई। तो आपको बता दें कि ये लव स्टोरी साल 2020 में शुरू हुई थी, जब दोनों देशों में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। तब सचिन और सीमा मोबाइल में पबजी खेला करते थे, लेकिन चूंकि पबजी खेलने के लिए एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है, और फिर गेम खेलते खेलते दोनों लोग एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। फिर कुछ महीनों तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। फिर वीडियो कॉल पर घंटों एक दूसरे से बात करने लगे, और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और अब बात करते हैं कि सीमा इंडिया कब और कैसे आई। तो ये बात सीमा ने मीडिया से बात करते हुए खुद ही बताया था कि मेरे पहले शौहर यानी कि गुलाम हैदर बच्चों का खर्च चलाने के लिए जो पैसे मुझे भेजते थे, उनमें से कुछ पैसे बचाकर मैंने अपने लिए एक प्लॉट खरीदा था। और जब मैंने सचिन के पास जाने का फैसला किया तो मैंने वो प्लॉट बेच दिया, और उन्हीं पैसों से मैंने अपना और अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाया। जिसके बाद पहले हम दुबई गए और फिर दुबई से नेपाल होते हुए मई के महीने में हम भारत में आ गए। स्टार्टिंग में 1 महीना मैं सचिन के साथ किराए के एक मकान में रही, मगर जब एक वकील के जरिए हमने यहाँ शादी करने का प्लान किया, उस वकील ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस में दे दी, जिसके बाद हम दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मगर कुछ ही दिन बाद हम दोनों को कोर्ट के जरिए जमानत भी मिल गई। अब जैसे ही यह खबर मीडिया तक पहुंची तो जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे देश में फैल गई, और तब से हर दिन कोई न कोई नया खुलासा हो रहा है। एक तरफ तो दूर दूर से नई भाभी को देखने के लिए आने वालों का तांता बजा हुआ है, तो वहीं कुछ लोग उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, तो कोई मुबारकबाद दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों लोग कोई सेलिब्रिटी हों। और इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पूरे देश के लोग 2 ग्रुप में बंट गए हैं। एक ग्रुप तो उन लोगों का है जो सीमा के फेवर में है, तो वहीं दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो सीमा के अगेंस्ट हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ग्रुप के लोगों के अपने अपने तर्क भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सीमा के अगेंस्ट हैं। तो देखिए, जो लोग सीमा के अगेंस्ट हैं उनका कहना है कि सीमा हैदर के प्यार सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि सिर्फ 5वीं पास एक लड़की इतनी होशियार कैसे हो सकती है कि पहले वो अपनी जमीन बेचती है, फिर अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाती है, और पासपोर्ट बनवाने के बाद पहले वो दुबई जाती है, और फिर दुबई से नेपाल के रास्ते खुफिया तौर पे भारत में आकर गैर कानूनी तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ रहने लग जाती है, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। इससे यह बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। इसी तरह सचिन और सीमा का कोई मैच भी नहीं है। सीमा एक खूबसूरत लड़की है, जबकि सचिन सिर्फ एक वाजिबी शक्ल का लड़का है, ऊपर से गरीब भी है। तो सीमा ने आखिर सचिन में ऐसा क्या देखा कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर सचिन के पास आ गई। और जो लोग सीमा हैदर के अगेंस्ट हैं, उनकी सबसे मजबूत दलील ये है कि चूंकि सीमा हैदर का एक भाई पाकिस्तानी सेना का जवान है, बहुत मुमकिन है कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी एजेंट हो। अब अगर इसके बाद भी सीमा और उसके बच्चों को भारत की नागरिकता मिलती है तो आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा नेशनल थ्रेट साबित हो सकता है, और इसी वजह से ये लोग सीमा को नागरिकता देने के सख्त खिलाफ हैं। और इनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके इन्हें पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। और अब बात करते हैं उन लोगों की जो सीमा हैदर के फेवर में हैं। तो देखिए, उनका कहना है कि सीमा और सचिन का मामला पूरी तरह से एक सच्चे प्यार का मामला है, क्योंकि सीमा का पहला शौहर उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। सीमा के मुताबिक वो पिछले 4 सालों से घर भी नहीं आया, अब बात बात पर उनको गाली भी देता था, और वक्तन फवक्तन उनको तलाक देने की धमकी भी देता रहता था। और रही बात उनके इस तरह इंडिया में आने की, तो एक कहावत है ना कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। और जिन्हें लगता है कि ये पाकिस्तान की कोई एजेंट है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कोई भी औरत अपने 4 बच्चों के साथ जासूसी करने नहीं आएगी। हालांकि जासूसी के मामले में कुछ भी मुमकिन है। अब सवाल ये है कि आखिर सीमा हैदर का होगा क्या। अगर वो जासूस नहीं है तो क्या उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो कानून के जानकारों के मुताबिक सीमा के लिए भारत की नागरिकता लेना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि नागरिकता देने से जुड़े 3 कानून हैं। पहला है पासपोर्ट एक्ट, दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट, और तीसरा है फॉरेनर्स एक्ट। अब इन तीनों एक्ट में अगर कोई भी विदेशी लड़की किसी भारतीय नागरिक से शादी करती है
तो उसे ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन सीमा ने चूंकि इलीगल तरीके से भारत में एंट्री की है, तो उसे पहले तो उसके देश में डिपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसके अलावा भारत ने रिफ्यूजी स्टेटस से जुड़ा 1951 का रिफ्यूजी एक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए भी भारत सीमा को अपने यहाँ नागरिकता नहीं दे सकता। इसी तरह सीमा के मामले में एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो एक पाकिस्तानी नागरिक हैं और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और सीमा खुद भी एक मुस्लिम रह चुकी हैं। ऐसे में वो धार्मिक उत्पीड़न के नाम पर भी भारत में शरण नहीं मांग सकती और इसी वजह से सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि मे भी सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए। सीमा को पाकिस्तान भेजना भी सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है जब पाकिस्तान भी सीमा को वापस लेने के लिए तैयार हो। दरअसल अगर ये मामला सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़की का हिंदुस्तानी लड़के से शादी करने का होता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा अक्सर होता रहता है, लेकिन सीमा ने गैर कानूनी तरीके से भारत में एंट्री लेकर अपने लिए सभी दरवाजे खुद ही बंद कर लिए हैं। क्योंकि अगर सीमा हैदर कानूनी तरीके से इंडिया में दाखिल हुई होती तो उनको भारत की नागरिकता बहुत ही आसानी से मिल जाती और इसके लिए उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या फिर उन्हें वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।